चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक की। एक ऐसी चुनौती जो अक्सर नजर नहीं आती और जिसे ठीक से समझा भी नहीं जाता। हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। तो फिर शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सीधे इस मसले की तह तक जाता है। इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, क्योंकि ये एक ऐसी हालत है जिसे न तो किसी एक्सरे में देखा जा सकता है, न ही किसी ब्लड टेस्ट में। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। WHO के जो लेटेस्ट डेटा हैं, उनके हिसाब से दुनिया भर में करीब करीब इतने लोग आज डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये संख्या वाकई बहुत बड़ी है। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए सबसे पहले इस वैश्विक और खामोश संकट के पैमाने को ही देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिप्रेशन आखिर है क्या। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक मेडिकल बीमारी है। एक ऐसी बीमारी जो किसी भी इंसान की जिंदगी के, कह सकते हैं, हर पहलू पर बहुत गहरा असर डालती है। अब ये जो आंकड़े हैं ये काफी दिलचस्प हैं। यहाँ ये साफ दिखता है कि डिप्रेशन से कौन ज्यादा प्रभावित होता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में इसका असर कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। तो सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, इसका कोई एक सीधा सादा जवाब नहीं है। ये असल में कई चीजों का एक उलझा हुआ जाल है। इसमें बायोलॉजिकल वजह हैं, साइकोलॉजिकल वजह हैं, और तो और सामाजिक और माहौल से जुड़ी वजह भी है। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे जो इंसानी अनुभव है वो कैसा होता है, चलिए अब उसे समझते हैं। हमने जो करोड़ों की संख्या देखी, वो सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वो लोग हैं। जैसे ये एक युवा इंसान जिसका कहना है कि सुबह उठ पाना ही एक जंग जैसा था। जिंदगी के हर पहलू में बस नाउम्मीदी थी। और ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि डिप्रेशन किसी का ओहदा या कामयाबी नहीं देखता। ये किसी को भी हो सकता है, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे कामयाब लोगों को भी। जैसे महान ओलंपिक तैराक माइकल फेल्प्स, वो खुद कहते हैं कि डिप्रेशन उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है जो कभी जाएगा नहीं। तो एक तो इंसान अंदर से एक लड़ाई लड़ रहा होता है और ऊपर से उसे एक बाहरी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। और ये दूसरी लड़ाई है कलंक की, एक ऐसी ताकत जो इंसान को बिल्कुल अकेला कर देती है। और ये कलंक भी देखिए दो तरह का होता है। एक है पब्लिक स्टिग्मा, मतलब समाज की वो सोच जो ऐसे लोगों को कमजोर या पता नहीं क्या क्या मान लेती है। और दूसरा है सेल्फ स्टिग्मा, जब इंसान खुद ही उन बातों को सच मानकर शर्म महसूस करने लगता है। इसी डर की वजह से लोग मदद मांगने से कतराते हैं। और जब लोग खुलकर बात ही नहीं कर पाते तो फिर सही देखभाल तक पहुंचना एक बहुत बड़ा संघर्ष बन जाता है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, दुनिया भर में जितने लोगों को मेंटल हेल्थ सेवाओं की जरूरत है, उनमें से 70% से ज्यादा लोगों को वो मिलती ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट गैप है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा गैप है क्यों? तो इसकी कई वजह हैं। एक तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की ही भारी कमी है। फिर सरकारें भी अपने हेल्थ बजट का सिर्फ लगभग 2% ही इस पर खर्च करती हैं। और जागरूकता की कमी और वो कलंक, वो तो हैं ही जिनकी वजह से लोग आगे ही नहीं आ पाते। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है और आप अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हो तो redschool.in आपके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप बिल्कुल फ्री में कोर्स क्रिएट और पब्लिश कर सकते हो। आज से ही टीचिंग के साथ अर्निंग स्टार्ट करो। नो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आपका नॉलेज। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद तस्वीर पूरी तरह से निराश करने वाली नहीं है। उम्मीद की किरणें भी हैं। इनोवेशन और नए आवाजों के जरिए आगे बढ़ने का एक नया रास्ता भी बन रहा है। आजकल इलाज के कुछ ऐसे नए और आधुनिक तरीके आ गए हैं जो नई उम्मीद जगा रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन पर पुरानी दवाइयां काम नहीं करती, जैसे कि न्यूरोमॉड्यूलेशन या फिर केटामाइन जैसी नई दवाएं जो बहुत तेजी से असर करती हैं। और इलाज अब सिर्फ क्लिनिक तक ही सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी भी इस गैप को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। टेलीसाइकेट्री और मेंटल हेल्थ ऐप्स के जरिए मदद अब सीधे लोगों तक पहुंच रही है, वो जहां भी हों। इसके अलावा दुनिया भर में बड़े पैमाने पर भी कोशिशें हो रही हैं। WHO जैसे संगठन देशों को मेंटल हेल्थ को अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर का हिस्सा बनाने के लिए कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं ताकि इस पर बात करना नॉर्मल हो सके। और तो और ज़मीनी स्तर पर भी काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि संकट बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन इसे बदलने की जो कोशिशें हो रही हैं वो भी उतनी ही सच्ची हैं।
और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं।